हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सपनों के बगीचे में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये वेजिटेबल वाली क्रेट होती है। इसको मैं एक पॉट के रूप में कन्वर्ट करने वाली हूँ और अपना एक इसके अंदर सुंदर सा प्लांट भी शिफ्ट करेंगे। तो बने रहिए फ्रेंड्स आगे इस वीडियो में। मधुमालती या रंगून क्रीपर बड़ा ही खुशबूदार प्लांट होता है। अगर आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया हुआ तो फ्रेंड्स एक बार मेरे कहने पर इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करिएगा। इसके फूलों की जो खुशबू है आपका दिल खुश कर देगी। दोस्तों, इस प्लांट को नर्सरी से खरीदने का सही टाइम है मार्च का महीना। इस टाइम दोस्तों इस प्लांट पर अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी होती है, तो हमें पहचानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी कंडीशन में मिलता है। दोस्तों, अगर इस प्लांट के प्राइस की बात की जाए तो यह आपको ज़्यादा नहीं 100 या 150 रुपये में मिल जाएगा। पूरे साल फूल देने वाला प्लांट है दोस्तों, तो आप इसको ज़रूर से गार्डन में ऐड करिएगा। हाँ, एक बात है, सर्दियों के 2 महीनों में ये प्लांट रेस्ट टाइम में होता है, यानी ये डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है। लेकिन जब 15 मार्च तक आते आते इस प्लांट पर फिर से कलियां बनने शुरू हो जाती है और प्लांट अपनी फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है, तो इसी समय पर हमें इसको एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करवा देना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपने मधुमालती या रंगून के क्रीपर के प्लांट से दोबारा से फ्लावरिंग कैसे ले सकते हो, या फिर आप कोई न्यू प्लांट लेकर आए हो नर्सरी से तो उसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हो। इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए फ्रेंड्स आगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे कि ये प्लांट कैसा एनवायरनमेंट चाहता है, यानी ये छांव वाली जगह पसंद करता है या फुल सनलाइट वाली। तो दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये प्लांट फुल सनलाइट मांगता है, तो हमें इसकी ये खास बात ध्यान रखनी है कि हमें इस प्लांट को छाया में तो बिल्कुल भी नहीं रखना, हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। मालती यानी कि रंगून क्रीपर प्लांट को पानी की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें इसको एवरीडे वाटरिंग करनी होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग से भी हमें बचना है, नहीं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर झड़ने लगती है और फूलों के गुच्छे जो कलियां आती है वो भी इस पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। तो हमें इसको सूखे से भी बचाना है और ओवर वाटरिंग से भी बचना है। यदि आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी हाइट 10-12 मीटर से ऊपर ही जाती है, तो आप इसको अपने 3rd फ्लोर तक भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसको पॉट में लगाने की सोच रहे हैं, इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी आजकल बहुत चलन में है, तो आप उसको पॉट में हाइब्रिड वैरायटी को लगा सकते हैं। बहुत अच्छी फ्लोरिंग आएगी इस प्लांट पर। ये जो आप मेरे पास प्लांट देख रहे हो, ये हाइब्रिड क्वालिटी का प्लांट है दोस्तों। तो मैं इसको एक कंटेनर में शिफ्ट करने की सोच रही हूँ, क्योंकि दोस्तों ये इसकी ज़्यादा जड़ें तो होती नहीं प्लांट की, क्योंकि ये हाइब्रिड क्वालिटी है। इसलिए मैंने जो कंटेनर ले रखा है वो इस प्लांट के लिए इनफ है, तो मैं इस प्लांट को इस कंटेनर में शिफ्ट कर देती हूँ। दोस्तों, मधुमालती प्लांट की एक खास बात यह है कि इसके फूल शाम के टाइम वाइट और सुबह के टाइम पिंक नज़र आते हैं, तो ये इसकी बहुत खास बात है और एक हल्की सी खुशबू भी देते हैं। यदि आप इस प्लांट को बालकनी में सेट करने की सोच रहे हो तो हमेशा 8 इंच से बड़े कंटेनर में ही लगाइएगा। इसके साथ साथ इस प्लांट की सॉइल भी वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी इस प्लांट की मिट्टी में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना इसकी रूट्स है वो गलने लगती है, तो प्लांट हमारा एक हेल्दी प्लांट भी डैमेज होने का डर रहता है। अगर आपके यहाँ चिकनी मिट्टी या रेड वाली सॉइल है तो वो इस प्लांट के लिए बेस्ट नहीं है। इसके लिए आपको इसकी स्पेशल मिट्टी तैयार करनी होती है। मिट्टी तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए, 50% फ्रेंड्स आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और 30% आप काउडन ले लीजिए, वो सड़ी गली खाद ले लीजिए, और 20% यानी 20% आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, और इन सबको आप मिक्स करके उसमें प्लांट को लगा दीजिए। ये प्लांट के लिए उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी और आपका प्लांट इस सॉइल में अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। प्लांट को कंटेनर में सेट करने के बाद हम इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं छोड़ेंगे। हम इस प्लांट को किसी ऐसे बड़े पौधे की छांव में रख देंगे जहां से सनलाइट छनकर इसको मिलती रहे। 10-15 दिन वहां पर रखने के बाद इस प्लांट को हम फर्टिलाइज़र देंगे। पहले इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस प्लांट से आपको फ्लावरिंग लेनी है तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं उसको भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मीडियम साइज़ के आपको 2 प्याज लेने हैं। उनको बारीक काट कर आप पानी में भिगोकर 2 या 3 दिन के लिए रख सकते हैं। 2 या 3 दिन के बाद प्याज का सारा रस उस पानी में आ जाएगा, तब आप
उन प्याज को अलग निकाल कर उस पानी को प्लांट में दे दीजिए। ये प्लांट के लिए एक फ्लावरिंग बूस्टर का काम करेगा। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपको 5 दिन तक इस प्लांट को और कोई भी फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं करवाना। 5 दिन के अंतराल के बाद आपको सेम उसी प्रोसेस से केले के छिलके भी इस प्लांट में डालने हैं। डालने कैसे हैं, आपको 3-4 केले के छिलके लेने हैं, उनको बारीक काट कर आपको पानी में भिगो कर रख देना है करीब 3-4 दिनों के लिए, और वो पानी आप इस प्लांट को दे दीजिए और वो केले अलग से आप सुखाकर उनको भी आप फर्टिलाइज़र के रूप में तैयार कर सकते हो। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद सेम उसी तरीके से आपको 4-5 दिन के लिए रुकना होगा और फिर आप क्या करेंगे, आप मस्टर्ड केक लेंगे यानी कि सरसों की खली का पाउडर लेंगे और आप उसको 4-5 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा डालने से इस प्लांट में फंगस लगने का डर भी बना रहता है, तो आप उसका पतला सा घोल बनाकर इस प्लांट को दे दीजिए। फ्लावरिंग के लिए इतने फर्टिलाइज़र पर्याप्त है फ्रेंड्स प्लांट के लिए, और आपको अपनी गार्डनिंग में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ईजी तरीके से भी गार्डनिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप प्लांट लगाइए और नए नए एक्सपीरियंस करिए अपने गार्डन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।